हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम क्लास 10th के क्वेश्चन 5 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 6 करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए क्या कहा गया है, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा इसमें? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ़ द गिवन वर्टिसेस आर दिस। क्वाड्रिलेटरल दिया है कोई भी, हमें उसकी टाइप बतानी है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा होगा अगर उसके वर्टिसेस दिस 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 एंड दिस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। लेट द गिवन वर्टिसेस आर, गिवन वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हमें वर्टिसेस दिए ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज, नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमें चारों वर्टेक्स दिए गए हैं। तो देखो मैं शेप बना देती हूँ। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। इसको कंटिन्यू नाम रखने हैं इसके, ए बी सी डी। ऐसे नहीं यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, यहाँ सी रख दिया, यहाँ डी। ऐसे मत करना, कंटिन्यू नाम रखना। कहीं से भी रखो, यहाँ से रखते हो तो ए बी सी डी, यहाँ से करते हो तो ए बी सी डी। इस तरह से कंटिन्यू रख के चलने हैं, ताकि तब हम इसका डायगोनल भी फाइंड करें तो हमें वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -1 -2। बी के कोऑर्डिनेट है 1 0, सी के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट है -3 0। ठीक है, तो इसमें हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी करेंगे, सी डी करेंगे, ए डी करेंगे। हमें पता चले ए बी की क्या लेंथ है, बी सी की क्या है, डी सी की क्या है, ए डी की क्या है। फिर इसी तरह उसके डायगोनल फाइंड करेंगे। ये डायगोनल है, एक तो ए सी हो गया और दूसरा बी डी हो गया। इनको भी हम फाइंड करेंगे ताकि इनकी भी लेंथ का हमें पता चले। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। एक ही बार लिखेंगे, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें चारों साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड फाइंड करनी है तो पहले हम एक साइड करते हैं फॉर ए बी। अगर हम ए बी करते हैं तो इसका ग्राफ हमें बनाना है। ग्राफ से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ए और बी, ए के वर्टिसेस है -1 2 -2 और बी के है 1 एंड 0। ये क्या है? x1 है, ये पता है हमें y1 है, ये है x2 एंड दिस इज y2। तो हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख दो, x2 - x1 यानी 1 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 + 2 का स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 2 जा 8, जिसमें से 4 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है। कंप्लीट क्या होता है? 2, और 2 का कुछ नहीं होता, तो 2 के ऊपर आ गया √2। ठीक है, इस तरह हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह बी सी की करेंगे। अब हम बी सी की करते हैं। अब फॉर बी सी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये बी है, ये सी है। बी के कोऑर्डिनेट है 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 2। ठीक है, तो बी सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 - x1 यानी -1 और -1 प्लस 2 - 0, दोनों का कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो -1 - 1 कितना हो गया? -2, और -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह यहाँ पर 2 - 0 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 और 4 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, जैसे कि अभी हमने पीछे लिखा है। ठीक है, अब हम किसके लिए करेंगे? ए सी के, ए बी बी सी। अब सी डी को करते हैं फॉर सी डी। अगर सी डी के लिए करते हैं तो उसका ग्राफ है ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। सी के कोऑर्डिनेट है -1 2 और डी के कोऑर्डिनेट है -3 0। तो अगर हम सी डी फाइंड करें तो मैं यहाँ कर देती हूँ। सी डी क्या होगा? रूट ऑफ -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो -3 + 1 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह इसका भी स्क्वायर 4 और 4 और 4 √8। √8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√2। ठीक है, दिखाई नहीं दिया होगा, देखो 2√2। अब इसी तरह हमें क्या फाइंड करना है? अब ए बी कर दिया, बी सी कर दिया, सी डी कर दिया एंड अब हम करेंगे ए डी। ए डी को करेंगे तो इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ये
पॉइंट ये है ए और ये है डी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, क्या है -1 -2, और डी के कोऑर्डिनेट है -3 0। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट है -3 0। तो हमें ए डी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ, देखो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 और -2, 0 -2, एक माइनस पहले से एक फॉर्मूले में होता है, तो 0 + 2 का स्क्वायर, -3 + 1 यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर यहाँ से फिर से 4, 4 + 4 √8, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। एक मिनट, कैमरा सही से सेट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे 4 + 4 यानी √2, √8, √8 किसके इक्वल हो गया 2√2 के। अब इसी तरह से हम अपनी किसकी डायगोनल की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायगोनल कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पर, 2 डायगोनल होंगे। एक डायगोनल तो है हमारा AC, 4 डायगोनल AC। अगर हम AC के लिए करेंगे सेम जैसे हमने साइड्स के लिए किया है, ये भी तो हमारी साइड ही है, बस इसको हमने डायगोनल नाम दे दिया है। ये A है, ये C है। A के कोऑर्डिनेट है -1 -2 और C के कोऑर्डिनेट है -1 और 2। ठीक है, तो हम अगर AC फाइंड करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ, देखो -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होएगा, 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16, इसको लिखा रूट के अंदर, और 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ठीक है, AC आ चुका है। अब हमें दूसरा डायगोनल करना है BD, दूसरा डायगोनल करना है हमें BD। B के कोऑर्डिनेट क्या है और D के कोऑर्डिनेट क्या है। B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 और 0 और D के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 और 0। तो BD हमें साइड फाइंड करनी है। BD किसके इक्वल होगी, रूट ऑफ -3 -1 का कंप्लीट स्क्वायर रूट, और 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा। -3 -1 कितना हो गया -4, और -4 का स्क्वायर किया तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। देखो दोनों डायगोनल सेम आ गए हमारे यहाँ से, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। ठीक है, और अभी हमने जो साइड फाइंड की है वो देखना, AB की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2√2, और BC की वैल्यू कितनी आई, ये भी 2√2। फिर हमने CD किया, CD की वैल्यू कितनी आई 2√2। फिर हमने AD किया, AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये रही AD की वैल्यू 2√2। मतलब चारों साइड से सेम आई है। जो हम इसकी ये शेप देखें, ये चारों साइड सेम है, ये चारों साइड हमारी सेम है। और अगर डायगोनल देखें, एक तो ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, डायगोनल सेम है। जिस भी क्वाड्रिलेटरल शेप की चारों साइड्स इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो तो वो क्या शेप होती है, स्क्वायर। आई होप आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, तब मैं आपको समझाऊंगी। अगर नहीं तो मैं ये समझूंगी आपको आता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है। तो सो दिस इज ए स्क्वायर शेप क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर शेप का क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर शेप क्वाड्रिलेटरल। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।